अस्सलाम अलैकुम वीवर्स, में आपको अपने यूट्यूब चैनल टच वॉस टीवी पर खुश आमदीद कहता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की आने वाली किस्त बच्चों के तालीमी वज़्फ़ की जुलाई तक सितंबर की किस्त और अक्टूबर से दिसंबर की किस्त और साथ में कफ़ालत प्रोग्राम की जानिब से की खुसूसी इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में जारी होने जा रही है। इस हवाले से बड़ी खुशखबरी से आपको इसी वीडियो में आगाह करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो अब 8,500 रुपये की किस्त अब फिर 9,000 रुपये की किस्त लेती आ रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ लोगों को खुसूसी किस्त 17,500 रुपये भी मिलने जा रहे हैं। इन मालूमात की तफसील भी आपको दी जाएगी और साथ में PSPA की जानिब से जारी होने वाले मुख्तलिफ 4 बड़ी इमदादी प्रोग्राम्स के बारे में इसी वीडियो में आपको बताएंगे। आपको मुकम्मल तरीक़ाकार भी बताएंगे कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं और किस तरह इमदाद ले सकते हैं। अगर आप उन्हें इमदादी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो गौर से सुनेंगे। इंशाअल्लाह मुस्तहिक अफराद उन इमदादी प्रोग्राम्स में शामिल होकर तकरीबन हर महीने 15 से लेकर 20,000 रुपये तक की हुकूमती इमदाद हासिल कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपको अभी मुकम्मल तफसीलात देते हैं और इस उन काम है, बस आपके पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड और एक सिम का होना लाजमी है। अलिफी उन तमाम तर मालूमात की तफसील की जानिब बढ़ती हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल टच वॉस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर अल पर सिलेक्ट कर दे ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रही। अच्छा व्यूअर्स, मुख्तसरन आपको तमाम इमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से बताते चलें कि अपने राशन सब्सिडी और फ्री आटा स्कीम के हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें सुनी होंगी, तो उनकी हकीकत क्या है इसमें आपको ये भी बताते चलें कि एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से ये खबर शाये की गई है कि सूबा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब के मुस्तहकीन के लिए जिस तरह पहले मुफ्त आटा दिया गया था, इसी तरह अब 2 इमदादी प्रोग्राम ज़ेर गौर हैं। या तो मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा या फिर राशन सब्सिडी का नया प्रोग्राम चलाया जाएगा। अब जानते हैं कि पिछले साल भी आटे की किल्लत की वजह से इस तरह के इमदादी प्रोग्राम चलाए गए थे और खुदा नखास्ता इस बार भी आटे की किल्लत पैदा होती है मुल्क में, तो फिर इन इमदादी प्रोग्राम्स को लॉन्च कर दिया जाएगा। और कुछ लोग इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि भाई इसके लिए तो कोई बजट ही मौजूद नहीं है। तो देखें, जब हुकूमत ने इस तरह की एमरजेंसी प्रोग्राम्स चलाने होते हैं तो उनके लिए एमरजेंसी बजट होता है। उनके लिए पहले से कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं होता, तो फ़ौरन आवाम तक इमदाद पहुंचाई जाती है। अच्छा, उसके साथ साथ आपको बड़ी अपडेट से आगाह करने जा रहे हैं कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की अगली आने वाली किस्त के हवाले से अब मुख्तलिफ खबरें सुन रहे हैं, जिसमें सबूत के तौर पर यही बताया जा रहा है कि एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कफ़ालत प्रोग्राम की अगली किस्त यानी अक्टूबर तक दिसंबर की किस्त 8,500 रुपये जारी करने के हवाले से बताया गया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि यह किस्त इसी महीने के तीसरे हफ्ते में मतलब 20 नवंबर के बाद शुरू हो जाएगी। इसी हवाले से आपको एक और ख़बर भी देते चलें कि हमें इस नोटिफिकेशन का वास्ता उन लोगों से नज़र आ रहा है जिन्होंने तकरीबन जनवरी, फरवरी या मार्च के महीने से पहले अपना डायनामिक सर्वे करवा लिया था। इससे पहले वो मसाइल का शिकार थे और अब कुछ दिन पहले ही वो अहल हुए हैं, तो उन लोगों की जो पहली सेमाई किस्त है वो 8,500 रुपये आ रही है। जिस हवाले से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 20 नवंबर से ये किस्त जारी कर दी जाएगी। और कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये रेगुलर टरेंच अक्टूबर था, दिसंबर की किस्त के हवाले से है। बहरहाल मजीद एक दिन बाकी है, तो आप मजीद थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, कन्फर्म भी हो जाएगा। अगर इस डेट पर यह किस्त जारी नहीं होती तो फिर भी कोई बात नहीं है, मजीद तकरीबन 25 दिन तक वैसे भी इस किस्त का टाइम आ जाएगा, वो अपने वक्त पर जारी हो जाए। अच्छा, इस बार आपको बताते चलें कि ऐसे अफराद जिन्होंने फरवरी या मार्च से पहले अपना डायनामिक सर्वे करवाया हुआ है और नवंबर से पहले वो कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, तो उनको इस बार 8,500 रुपये नहीं, 9,000 रुपये ही नहीं बल्कि 17,500 रुपये की एक स्पेशल किस्त फराहम की जाएगी, जिसमें उनकी पहली सरमाई किस्त के 8,500 रुपये और दूसरी सेमाई के 9,000 रुपये शामिल होगी। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से बार बार लोग यही सवालात कर रहे हैं, हम भी बार बार आपको यही बता रहे हैं कि भाई हुकूमत की जानिब से ये बता दिया गया है कि बच्चों के वज़ाइफ जनवरी में ही जारी होंगे, चाहे कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त
आज से शुरू हो जाए या फिर अपने वक्त पर। इससे इस बार की बच्चों के वज़ाइफ का कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा बच्चों के तालीमी वज़ाफ़ की जो जुलाई का सितंबर की किस्त है या फिर अक्टूबर तक दिसंबर की, ये दोनों किस्तें आपको जनवरी 2024 में ही मिलेगी। अच्छा, कुछ लोग ये समझेंगे कि ये जो 17,500 रुपये की कीमत बताई जा रही है, तो कहीं कफालत प्रोग्राम की 9,000 रुपये की किस्त को इतना बढ़ा दिया गया है। वैसा बिल्कुल ही नहीं है। वैसे आपको ये बताते चलें कि अगर इस सिस्टम को चेंज किया जाता है, समाई किस्त को ख़त्म करके शशमाही किस्त में तब्दील किया जाता है, तो फिर आपको यकीनन 18,000 रुपये तक की हर 6 महीने बाद इमदाद मिलेगी। लेकिन ये जो 17,500 रुपये की किस्तें हैं, ये सिर्फ डायनामिक सर्वे करवाने के बाद अहल होने वाले लोगों के लिए है, और इनमें से भी खुसूसी लोगों के लिए है। जो पहले अहल हो चुके थे उनके 8,500 रुपये की पहले वाली किस्त भी मौजूद है, और इस बार 9,000 रुपये भी उन्हें मिलेंगे, तो टोटल मिला के उन्हें 17,500 रुपये की ये किस्त फराहम की जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आपको मुख्तसरन बताते चलें कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की अगली किस्त जो है वो 20 नवंबर के हवाले से खबर चल रही है। इसके लिए भी आपको मज़ीद यही है कि डायनामिक सर्वे बंद नहीं होगा। अब जब जाएं अपना डायनामिक सर्वे करवा सकते हैं, और हमारा मशवरा ये है कि जल्द अज जल्द आप अपना डायनामिक सर्वे लाजमी करवा लें। अच्छा, तो अब आपको 4 मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें मोबाइल की स्क्रीन पर चलना होगा, और वहाँ पर आपको मुकम्मल तफसीलात भी बताएंगे, और इन इमदादी प्रोग्राम्स की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार भी बताएंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और अपनी सवाल जवाब कमेंट में लाजमी करे। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। इस ऐप का नाम है एलिजिबिलिटी चेक। उसे अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। इसे ओपन करें और शनाख्ती कार्ड नंबर लगाएं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और अपनी सवाल जवाब कमेंट में लाजमी करे। अल्लाह निगहबान।